सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, कल मुकाबला पार्लियामेंट में होना है, लेकिन खान साहब एक मजमा बाहर भी लगा रहे हैं, लाख बंदा उन्होंने बुलाया है, उनके लोगों की जो ऑडियो लीक्स हैं वो सामने आ रही हैं कि लोगों को वहाँ से भी बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो, उस चौक पे इकट्ठा करो। जब मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर होना है तो बाहर माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा इमरान खान को? देखिए, ये तो वो खासा भी बता सकते हैं कि ये लोग किस मकसद के लिए वो इकट्ठे कर रहे हैं। बज़ाहिर तो इनका कोई काम नहीं है और कौमी असम्बली के अंदर भी कुछ हंगामे के इशारे मिल रहे हैं। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि वो सरप्राइज देंगे। वो क्या सरप्राइज होगा? उनकी अक़लियत कैसे अक्सरियत में तब्दील होगी? क्या मुखालिफ जमातों के लोग तोड़ लिए जाएंगे या उनकी अपनी जमात के अंदर जो बागी हैं वो वापस आ जाएंगे, या कोई और हरबा ऐसा इख्तियार किया जाएगा जो अपोजिशन जो है उसको कमज़ोर कर दे। ये बहुत सी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो पा रहा कि वो करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से कल कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी का वो ऐलान कर रहे हैं पूरे यकीन के साथ और पूरे अज़्म के साथ, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कामयाबी उनको कैसे मिलेगी और कौन सा पत्ता है जो उन्होंने कल खेलना है और जिससे वो बाजी उलट देंगे। लेकिन शामी साहब, आप देखिए हुकूमत के इक़दामात और जो सोच सामने आ रही है, गद्दारी के मुकदमात ये बनाना चाहते हैं, मुनहरिफ अराकीन पर बगावत के मुकदमात ये बनाना चाहते हैं। आज फवाद चौधरी साहब को वज़ारत कानून का कलमदान भी मिल गया। कल ही उन्होंने इंदिया दे दिया था कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करवाई जाएगी। तो इस सारी सिचुएशन से लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं टेंशन में है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, ये तो मालूम हो रहा है कि टेंशन तो है और ये दावा भी किया जा रहा है कि हम जीतेंगे और कामयाबी हमारी होगी और अपोजिशन की कोशिश नाकाम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये कामयाबी वो कैसे हासिल करेंगे। अगर तो वो ऐवान के अंदर गिनती अपनी पूरी कर लेते हैं और अपोजिशन को शिकस्त दे देते हैं तो चश्मे मा रोशन दिले मा शाद। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और तरीका वैसे एक बात बताएं शामी साहब, अगर मुनहरिफ अराकीन पे ज्यादा वो ज़ाहिर रिलाई कर सकते हैं ना, और किस पे उन्होंने रिलाई करना है? इत्तेहादी तो खुलेआम कह के तो अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, रह गए पीछे मुनहरिफ अराकीन। अगर वो वापस आ जाते हैं, सपोज करें, तो फिर वो अमरीकी साजिश, वो ज़मीर के सौदे, वो 20-20 करोड़, फिर क्या ये इन गलत साबित हो जाएगा सब कुछ कि अमरीकी साजिश थी, पैसा बांटा गया और तीसरी कुव्वत थी, तो ये सब कुछ तो गलत साबित हो जाएगा ना फिर? बिल्कुल ऐसा ही होगा और ये हवा में उड़ जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो कही जा रही हैं उसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप वापस आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर सारे मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं तब भी अपोजिशन जो है वो अपनी गिनती पूरी कर चुकी है और मुनहरिफ अरकान के बगैर उन्होंने बताया था कि उनको 173 अफराद की यानी अक्सरियत हासिल है। तो अब ये सब समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब जो हैं या उनकी जमात ये सूरत हाल पर काबू कैसे पाएगी और किस तरह आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कामयाबी हासिल करेगी। इससे बड़ा एक इस्तराब पैदा हुआ है और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाना चाहते। हमें तो इंतजार ही करना पड़ेगा कि कल वो क्या करते हैं और किस तरीके से अपनी बाजी जो है उसको जीतने की कोशिश करते हैं। अच्छा शामी साहब, एक और बड़ी अहम चीज़, अब तो इमरान खान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, इनके वज़रा खुलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं। अब तो वो साजिश का खुलेआम ये बरमला कह रहे हैं कि ये अमेरिकी साजिश है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि देखिए अमेरिका ने किस तरह साजिश की और लोग बाहर निकलेंगे। एक तरफ वो ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमें तो हालात को ख़राब किए बगैर, अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात ख़राब किए बगैर हम अच्छे ताल्लुकात को वुसअत देना
करना चाहते हैं। मतलब कि अगर उस खत में हकीकत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको इंडोर्स किया है, तो फिर वहां से तो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ये लोगों में अमरीकी साजिश के जज्बात को उभार कर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तो कैसे फिर ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं? इसका मतलब क्या ये नहीं है कि आपकी सियासी क़यादत, फौजी क़यादत इस मामले पर एक पेज पर रही है? देखिए, अमेरिका से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हम उसकी पॉलिसी पर तनकीद कर सकते हैं, अगर उसके किसी मुतालबे को रद्द कर सकते हैं, उसकी किसी ख्वाहिश को तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो अमेरिका से हमारा कोई मामला ऐसा है नहीं कि जिससे हम उससे उलझे। अगर यूक्रेन का मसला है तो वो हमारा बराह रास्त ताल्लुक नहीं है उससे, तो हमें अमेरिका को अपने मामलात में उलझाना नहीं है और अपने आप को खामखा एक मुश्किल में डालना नहीं है। हर आदमी जो है सोचने समझने वाला वो यही राय रखेगा। मैं अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं इंडिया का भी मुखालिफ नहीं हूँ, तो ये बात भी वो कह रहे हैं। तो ये इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, हमें उसमें उलझाना नहीं अपने आप को। लेकिन मसला ये खान साहब खुद एक तरफ नहीं कह रहे हैं ना, खान साहब अपनी किसी एक बात पर खड़े नहीं हो रहे हैं ना। एक तरफ खत लहरा कर दिखाते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम अमरीकी साजिश की बात करते हैं, तीसरी तरफ अवाम को ये कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है। आप बर्दाश्त करेंगे कि कोई तीसरा मुल्क आपकी हुकूमत के खिलाफ इस तरह साजिश करे? और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूँ। वो खुद मसला ये कि वो खुद किसी एक बात पर ठहर नहीं रहे। देखिए, साजिश करना करते रहते हैं। अभी तो सदर जो बाइडेन ने ये बात कही है कि रूस में हुकूमत तब्दील होनी चाहिए और रूस के सदर कह रहे हैं यूक्रेन में हुकूमत तब्दील होनी चाहिए। तो ये अगर ये सिर्फ बातें हैं और दावे हैं तो इनको आप साजिश तो करार नहीं दे सकते। साजिश के लिए तो फिर बहुत कुछ आपको साबित करना पड़ेगा, उसके तो बड़े लवाजमात होंगे और फिर उसके लिए आपको एक मुल्की सतह पर एहतजाज करना पड़ेगा, एक पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी। आप इस तरह से तो अपने आप को एक दांव पे नहीं लगा सकते और एक खामखा एक उलझाव तो पैदा नहीं कर सकते अपने लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, पंजाब में भी कल कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। शामी साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत रियलाइज नहीं कर पाई तरीन ग्रुप की नाराज़गी को, अलीम खान की नाराज़गी को, जो आज उन्होंने खुलेआम, ज़ाहिर है यही वक्त था, उन्होंने एक तरफ तो रास्ता चुनना था कि हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का साथ देना है। दोनों ग्रुप्स ने आज अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। क्या वज़ीर आज़म को सही इनके बारे में बताया नहीं गया या वो खुद नहीं समझ पाए? उन्हें गलत जो है ना वो गाइड किया जाता था कि मान जाएंगे, तरीन ग्रुप भी मान जाएगा, अलीम खान भी मान जाएंगे, उन्हें अंधेरे में रखा गया। नहीं, अंधेरा कहां से आया? ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। यहाँ जो भी अंधेरा है वो भी उनका अपना है। हाँ। जो उजाला है वो भी उनका अपना है। तो अगर वो अपनी पार्टी के मामला दुरुस्त नहीं कर सकते और यहाँ नजर नहीं रख सकते और अपने साथी जो हैं उनको अपने साथ नहीं चला सकते, तो फिर दूसरे किसी से क्या शिकायत करेंगे आप? उनके जो मुखालिफ हैं वो तो मुखालिफ हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी सफ़ों में इंतशार है और उनके अपने साथी जो है उनको शिकायत हैं और उनका अदाला नहीं हो पा रहा या उसका अंदाजा नहीं हो पा रहा, तो फिर किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? जाहिर है कि वजीर आजम को वो पंजाबी का मुहावरा जो है कि अपनी जो चारपाई है उसके नीचे डंडा फेरना चाहिए और अपने घर की तलाशी लेनी चाहिए और अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है कल पंजाब में, हमजा शहबाज का या परवेज इलाही साहब का? पंजाब में देखिए, इस वक्त तो पीटीआई जो है उसकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही चौधरी परवेज इलाही साहब को, जिसकी तवक्को की जा रही थी। पीटीआई के अंदर एक बगावत है। तो अब अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ लोग टूटकर चौधरी साहब को मिलते हैं तभी उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। बहरहाल कांटेदार मुकाबला है। चौधरी साहब भी पुराने खिलाड़ी हैं और हमजा जो है वो एक नौजवान है, और लेकिन वो भी अपनी ताकत रखते हैं और सलाहियत रखते हैं। तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। सही। एक और बात तो वाज़े एक बार फिर से हो गई शामी साहब कि आप भी से इत्तफाक करते हैं कि नून लीग मोरूसी सियासत से हटी नहीं है। कल से ये भी बड़े सवालात उठाए जा रहे थे कि कैंडिडेट वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज ही क्यों, और भी लोगों ने बड़ी जेलें देखी हैं,
डटकर खड़े रहे हैं हर थिक एंड थिन में, हमजा शहबाजी क्यों, जिससे ये साबित होता है कि मोरूसी सियासत ही अवलीन तरजीह है नून लीग की। आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, अब ये तो रस्मी सी बात हो चुकी है। अब ये अगर ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून ने, उसके इत्तेहादियों ने करना था। अगर सारी जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि इस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो हमजा हैं उनको कैंडिडेट होना चाहिए, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं। मरूसी सियासत जो है वो तो आप देखिए, इंडिया में देख लें, कांग्रेस की हालत देख लें, बांग्लादेश में देख लें, अवामी लीग को देख लें। अब ये तो इस इलाके का एक चलन है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हमजा को सिर्फ इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं या नवाज शरीफ साहब के भतीजे हैं। वो ऑलरेडी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और एक लंबा कैरियर रखते हैं पॉलिटिकल, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है। तो अगर ये ज़मीनी हकीकत यही है तो आप उसी को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी जमात है और उनके जो इत्तेहादी हैं, फैसला तो उन्हीं को करना है, नताइज भी उन्हीं को भुगतने हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं हमजा साहब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब से मुकाबला है और सख्त मुकाबला है। चौधरी साहब की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपना एक वजन है और अपनी एक साख है। एक बहुत सख्त मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।